मुसलमान समझे कि हमारे भाई है क्या मुसलमान? बिल्कुल मुसलमान हमारा भाई नहीं है। वह जिहादी जो कहते हैं कि मुसलमान कुछ मुसलमान अच्छे हैं, कोई मुसलमान अच्छा नहीं है, 1% मुसलमान अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल उनका काम। आप बताइए जो कुरान पढ़ रहे हैं, आप ये बताइए कि 5 बार नमाज अदा किया जाता है, उसमें बताया जाता है नमाज में कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का हक नहीं है। आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे हमारे मठ मंदिरों को मुक्त करें, क्योंकि मठ मंदिर का पैसा मदरसों में जाएगा। आप बताइए, वो हमारा पैसा है, हिंदुओं के लिए भेजा जाए वो पैसा, वहाँ विधर्मियों को दिया जा रहा है जो जिहाद करने का काम करते हैं। इसी नाते मैं बता दे रहा हूँ, यदि बंद नहीं हुआ तो हम लसन का काम शुरू करेंगे, हम डंडा लेके निकलेंगे, कार्यकर्ता हमारे निकलेंगे, उसके बाद उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। कि यहाँ के विधान संविधान सबको मानोगे, कायदे में रहोगे, नहीं तो पिछवाड़ा लाल किया जाएगा। और कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हर गांव स्तर पर है पूरे भारत में, सबको जो है ठीक करने की दवा इनके पास। को जो दान देगा, कौन दान देगा? दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहा। उनकी जमीनें आई कहाँ से? जब आपका बंटवारा 1947 में हो गया, 14 अगस्त को हो गया था, धर्म के आधार पे, तो आप धर्म जाइए वहाँ। जो लोग हैं, अगर उनको रहना है, यहाँ के नियम कानून मान रहे हैं, तो यहाँ के नियम कानून के हिसाब से रहें, नहीं अन्यथा अपना भाग जाए। उनका देश निर्धारित होगा ना, धर्म का आधार बढ़ा था ना, भारत पाकिस्तान हुआ था। देखिए भाई साहब, एक क्रांति 1857 में हुई थी, उसमें क्या था, कारतूस में चर्बी लगी थी। अब नई क्रांति आने की शुरुआत हो गई, अब प्रसाद में चर्बी है। तो जो 1857 की क्रांति थी, वही क्रांति दोहराने का अब समय आ गया है। क्योंकि अगर हम भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत में हम शुद्ध रूप से नहीं खा पा रहे, तो हम विश्व में कहीं और अपनी इच्छा भी नहीं प्रकट कर। सड़कों पे आने, आप जान लीजिए, सड़क पे आएंगे, इनकी औकात है सड़क पे आएंगे। ये आग एक बार देख लें, एक बार आगे देख लें सड़क पे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे क्या बताएं। अब हम, इनकी हैसियत नहीं, इनकी औकात नहीं, सड़क पे आएंगे। वो कह रहे हैं हमारे धर्म में खिलवाड़ ना करें। जान लीजिए, गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, ठूसेंगे पाकिस्तान की जगह। ये बात जो ये कह रहे हैं कि हम सड़क पे आएंगे, अगर जिस दिन हिंदू आधा % जाग गया, सूसू कर देगा रोड में, ये बह जाएंगे, सीधा जाके वहीं सिंधी नदी से पहुंचेंगे, वहाँ सूसू कर देंगे। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय प्रतापगढ़ की जिला कचहरी में है और आज विश्व हिंदू परिषद जो है वो डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। खास करके आपने देखा होगा कि कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद वितरण में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी समेत कई चर्बी आने के बाद जो है वो मामला पूरे देश भर में बढ़ता चला जा रहा है। इसी के विरोध में आज खास करके तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के विरोध में विश्व हिंदू परिषद प्रतापगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट में जो है वो यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री ने जो है जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इसमें कार्रवाई की मांग की गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या मांग है, आखिर किसको लेकर जो है वो इन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला भैया, क्या है पूरा मामला? आज आप लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है और क्या मांग करते हैं सरकार से? मामला ये है कि मठ मंदिरों को जो सरकार अपने अधीनता में ली है, उससे मुक्त होना चाहिए। वो धर्म का विषय है और धार्मिक जो उसका संगठन है, जो ढांचा है, वही उसके लिए आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी निभाए, प्रबंधन आदि का कार्य करे। जितने भी मंदिर हैं जो राज्य सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन हैं, वे सब मुक्त किए जाएं। क्योंकि प्राचीन काल में भी ऐसे हिंदुओं का धर्मांतरण धोखे से प्रसाद में मिलावटखोरी करके, ऐसे ही धर्म भंग करके उनको अपने दूसरे धर्मों में लिया गया। आज भी वही स्थिति है कि सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि जब सरकार को टैक्स देने के बाद अपने खर्च से जनता आध्यात्मिक रुझान अपनी पूर्ति करने के लिए मंदिरों में चढ़ावा देता है, उसको भी अपने अधीन करके दूसरे धर्मों में उसको सहयोग दे रहे हैं। नहीं, आप लोगों का एक मुद्दा प्रसादम में जो जिस तरीके से वितरण हुआ, सुअर की चर्बी कहा गया, बकरे की चर्बी है, तो ये भी मुद्दा हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है सर? हाँ, बिल्कुल साजिश है और बहुत सधी हुई साजिश है। इसमें कहा नहीं जा सकता कि विदेशी ताकतों का भी उसमें समावेश है। और यहाँ की सरकार, जो वहाँ की राज्य सरकार है, वो तो पूर्ण रूपेण हिंदुओं के आस्था पर इतना आघात कर रही है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसी वजह से मानते हैं सरकार के अधीन नहीं होना, क्योंकि प्राचीन 1000 वर्ष की परंपरा रही तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए। तिरुपति बालाजी मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में बाहर से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता। उस वही गांव के लोग, वहां पर गायें भी हैं, 2-4 लोग वहां गौशाला रखे हैं, वहीं से दूध, दही, घी, वहीं फूल भी लगाए हैं, वहीं से माला फूल, वहीं से प्रसादम का निर्माण। और उनका एक विशेष पोशाक है, विशेष शुचिता बनाए रखते हैं वो लोग, ब्रह्मचर्य आदि से लेके
वो बिल्कुल हजारों वर्ष से परंपरागत ढंग से वही प्रसाद के लिए नियुक्त थे, लेकिन ये नई व्यवस्था की गई कि वहाँ की जो सरकार है वो जानबूझ करके उसको परंपरा को तोड़ते हुए नए नए ठेकेदारों को दे करके वैसे लोग जो हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, और ये बर्दाश्त से बाहर है। ये सरकार तुरंत इस पर रोक लगाए और पुरानी परंपरा को फिर से कायम करे, और अन्य मंदिरों पर भी जो अपना अधिकार है उसको खत्म करके हिंदुओं के लिए उनके मजहब के अनुसार प्रबंधन करने की व्यवस्था कराने की। क्या नाम है आपका? नागेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से ये मामला निकल के आ रहा है कि हिंदू विरोधी काम हो रहे हैं, मंदिरों में भाई साहब कह रहे हैं आज़ाद कराना है, और प्रसादों में जो है वो इस तरीके की चर्बी, घी में चर्बी, क्या कैसे देखते हैं इसे? क्या साजिश हो रही है हिंदू के खिलाफ? बिल्कुल, इधर आ जाइए। ये बहुत बड़ी साजिश है। एक कांग्रेस की सरकार, मात्र कांग्रेस की जो चाल थी, कांग्रेस अपने चाल में सफल हुए। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अभी हम सत्संग कर रहे हैं। ये क्या है? ये सत्संग है। इसके बाद हम बत्संग करेंगे। लेकिन यदि सत्संग और बत्संग से मेरी बात नहीं बनी, तो इसके बाद फिर लास्ट का जो चारा है लत्संग होगा। और लत्संग से तो ये मान के चलिए 100% तय है, हम छुड़ा लेंगे। अच्छा, 100 लत्संग में क्या होगा? लत्संग वही लात जूता। अच्छा, इसके नीचे कोई बात ही नहीं हमारे यहाँ। इसके खिलाफ चलेगा ये? कौन? ये लात जूता जो यदि हमको भ्रष्ट किया जा रहा है। अच्छा। हमको जो विधर्मी लोग हैं, हिंदू धर्म को, जी जी, हमारे आस्था पर ठेस पहुंचाया जाएगा, तो निश्चित है कि जो भी ठेस पहुंचाएगा, सत्संग बत्संग से बात नहीं बनती तो लत्संग हम शुरू करेंगे, तय इसको आप मान लीजिए। और हम सरकार से आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे हमारे मठ मंदिरों को मुक्त करें, क्योंकि मठ मंदिर का पैसा मदरसों में जाएगा। आप बताइए, वो हमारा पैसा है, हिंदुओं के लिए भेजा जाए वो पैसा, वहाँ विधर्मियों को दिया जा रहा है जो जिहाद करने का काम करते हैं। इसी नाते मैं बता दे रहा हूँ, यदि बंद नहीं हुआ तो हम लत्संग का काम शुरू करेंगे। हम डंडा लेके निकलेंगे, कार्यकर्ता हमारे निकलेंगे, उसके बाद इनको हम ठीक करने का काम करेंगे। यानी मंदिरों का पैसा जो है वो कहीं उड़ ना जाए, इसके लेकर आप अपने अधीन हो, हिंदुओं के अधीन। हाँ, हिंदुओं के अधीन हो, वो अपना गौशाला चलाएं, तमाम प्रकार के और प्रकल्प हैं उसको चलाएं, जिसमें देश का विकास हो। चूंकि हिंदुओं का विकास होगा, देश का विकास होगा, तभी विश्व का विकास होगा। आप जान लीजिए, यदि मुसलमान का विकास होगा तो विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है, ये विधर्मी है। आप जान लीजिए, इस्लाम देश के लिए खतरा है। तो क्या लग रहा है, जो सुअर की चर्बी हो, गाय चर्बी, कहीं इनकी साजिश तो नहीं है? किसकी? प्रसादों में। बिल्कुल इनकी साजिश है, चूंकि कांग्रेस काल से ही साजिश चल रहा है। कांग्रेस तो हर जगह या तो कम्युनिस्ट बैठाया, या फिर मुसलमान बैठाया, या फिर ईसाई बैठाया। और इस समय आप देखेंगे ट्रस्ट में भी मुसलमान और ईसाई वहां लगे हुए हैं। आप बताइए, हमारे मंदिरों में क्या जरूरत है मुसलमानों की, क्या जरूरत है ईसाइयों की? उनके मस्जिद तो हम तो ट्रस्टी नहीं बने हैं, हमारे मंदिर में क्यों ट्रस्टी वो बने हैं? इसी नाते मैं मांग करता हूं, यदि खत्म नहीं हुआ, हमारे मठ मंदिर को यदि मुक्त नहीं किया गया, तो इसका जवाब ठीक से देंगे, हम 100% देंगे। लत्संग से? हाँ, लत्संग से देंगे, इसमें दो राय नहीं। बिना लत्संग से काम करने बिल्कुल तैयार हैं, 100%। यही नहीं, अभी देख रहे हैं हम लोगों की जमीन कब्जा कर दिया जा रहा है। सोचिए, जमीन हमारी, नोटिस आ रहा है कि भैया जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। किसी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। आप बताइए, यहाँ वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या? जब उनके हिस्से की जमीन पाकिस्तान को मिला, क्या जरूरत थी इनको यहाँ? हमारे हिसाब से रहें। यदि हमारे हिसाब से नहीं रहेंगे, अब ठीक करेंगे इनको, हम समय आया ठीक करेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक करेंगे। नहीं, तो आप मानते हैं किसी तरीके से एक हिंदू बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए, हिंदू बोर्ड की स्थापना हो, लेकिन मुस्लिम बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। या हिंदुस्तान है, हमारे हिसाब से चलेगा, जो हम चाहेंगे हमारे हिसाब से चलेगा, जो हमारा हिंदू भाई चाहेगा उनके हिसाब से चलेगा। मुसलमान के हिसाब से काम नहीं चलने वाला है। वक्फ बोर्ड जो सरकार अधिनियम लेके आ रही है, इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, खत्म भी होना चाहिए। इसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, कौन विरोध कर रहा है? मुसलमान सबसे हमारे भाई है क्या मुसलमान? बिल्कुल मुसलमान हमारा भाई नहीं है। वह जिहादी जो कहते हैं कि मुसलमान, कुछ मुसलमान अच्छे हैं, कोई मुसलमान अच्छा नहीं है। 1% मुसलमान अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल उनका काम। आप बताइए, जो कुरान पढ़ रहे हैं, आप ये बताइए कि 5 बार नमाज अदा किया जाता है, उसमें बताया जाता है नमाज में कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का हक नहीं है, और मोहम्मद के सिवा कोई हमारा रसूल नहीं है। हम तो सबको मानते हैं ना, हम माता पिता को भी भगवान मानते हैं, हम गाय को भी माँ मानते हैं, इस धरती माँ को भी माँ, वो ना तो धरती माँ को माँ मान रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी बहन को अपनी बहन नहीं मानते, लेकिन हम
संपूर्ण नारी को अपनी बहन मानते हैं, जब अपनी बहन को बहन नहीं मानते तो आप बताइए हमारे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक गलत फहमी में हम हिंदुओं से आग्रह करेंगे न जिए, बिल्कुल हमारे नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं आपके पास। भैया क्या कहेंगे, आज का कार्यक्रम क्या था? डीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन दिया, प्रसादम में मानते हैं कि हिंदुओं के अधीन ये व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से नियंत्रण हटना चाहिए। देखिए भाई साहब, एक क्रांति 1857 में हुई थी, उसमें क्या था, कारतूस में चर्बी लगी थी। अब नई क्रांति आने की शुरुआत हो गई, अब प्रसाद में चर्बी है। तो जो 1857 की क्रांति थी वही क्रांति दोहराने का अब समय आ गया है। क्योंकि अगर हम भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत में हम शुद्ध रूप से नहीं खा पा रहे, तो हम विश्व में कहीं कहीं और अपनी इच्छा भी नहीं प्रकट कर सकते और उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो किसकी साजिश मानते हैं कि प्रसादों में जो है वो गायों की चर्बी, बकरों की चर्बी? देखिए, जगन मोहन रेड्डी वहाँ का जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो क्रिश्चियन है, अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है, इसलिए उसी की साजिश है पूरी। कांग्रेस की साजिश है? वो जगन मोहन रेड्डी की, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसी की पूरी साजिश है। और जब चर्बी लगे हुए कारतूस से क्रांति आ सकती है, तो आज तो प्रसाद खिलाया जा रहा है। अब उसमें आप हमारे प्रतापगढ़ के भी लोग प्रसाद लिए होंगे, तो वो भी तो खाए होंगे। तो अगर मान लीजिए ये चीजें नहीं होती, तो आगे आप लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग घर डोर टू डोर जाएंगे, घर से घर तक जाएंगे और सबको ये सच्चाई बताएंगे कि अब हमारा प्रसाद भी सुरक्षित नहीं, हमारे मंदिर भी सुरक्षित नहीं, तो हम कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे। भैया क्या कहेंगे, आज आप लोग जो है वो सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मानते हैं कि भारत में जो भी लोग रहें, भारत के विधान, भारत के संविधान, भारत के निशान, यहाँ के मान बिंदुओं को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो इस देश में रहने के काबिल वो नहीं हैं। यदि वो हैं, एक विशेष जात के लोग, समुदाय के लोग जिस तरीके से यहाँ कुकृत्य कर रहे हैं, एक हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, चाहे लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे मंदिरों में भी प्रसाद का मामला हो, ये आने वाला समय हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए और सजग होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द जो है हम लोगों की लड़ाई आमने सामने से होगी। हर हिंदू को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी होनी चाहिए। अभी महाराष्ट्र में एक मामला आया जहां पे लाखों मुसलमान इकट्ठा हो गए हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। क्या लग रहा है कि उनको संविधान और कानून पे उनको विश्वास नहीं है? नहीं, इनको लाभ जहां मिलेगा वहां संविधान मानेंगे, जहां इनका जो है इनके ऊपर लाठी चलेगी वहाँ संविधान कहते हैं संविधान खतरे में है। हाँ, इनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ के विधान, संविधान सबको मानोगे, कायदे में रहोगे, नहीं तो पिछवाड़ा लाल किया जाएगा। और कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हर गांव स्तर पर है पूरे भारत में, सबको जो है ठीक करने की दवा इनके पास है। हाँ, तो मतलब तैयारी है अगर ये जो है वो नहीं मानते हैं तो? बिल्कुल तैयारी है। ये अपना बुरिया बिस्तर बांध लें, अगर हमारे देश में है तो ठीक है, नहीं तो अपना बुरिया बिस्तर बांध के दूसरे देश जाने के लिए तैयारी बना लें अपना। यहाँ रहेंगे तो कायदे से रहना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि एक नई जो सरकार अधिनियम लेके आ रही है इन पे वक्फ बोर्ड पे, कहते हैं कि अगर ये हमारी जमीन है तुम्हारी है, आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सरकार इसके खिलाफ विरोध ला रही तो विरोध कर रहे हैं, बिल ला रही है। यहाँ इनकी कोई जमीन नहीं है, न वक्फ बोर्ड की जरूरत है, इनको जो है ठीक करने की समय आ गया है। अच्छा। हाँ, पिछले कई सालों से कांग्रेस शासन ज्यादा यहाँ रहा है, तो इनको बढ़ावा दिया गया है। अच्छा, बढ़ गए हैं। अब इनको ठीक करने का समय आ गया है। कुछ ठीक हुए हैं लेकिन बहुत कुछ ठीक करना है इनको भी। अच्छा जी भैया, समय आ गया है, बिल्कुल समय आ गया है इनको दुरुस्त करने का। रही बात वह बोर्ड की, यहाँ वह बोर्ड क्या जरूरत है? अब वो हम बिल्डिंग बना रखे हैं, उसको जा कह दी हमारा है, और न तो आप सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न सिविल कोर्ट कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। उनके कोर्ट में करे, जहाँ पे मुल्ला दाढ़ी ही हो वहाँ पे व्यवस्थापक, वकील भी वही हो। ये कैसा नियम है? ये सब कांग्रेस की देन है, जो हमारे 70 साल राज की है हमारे देश आज़ाद होने के बाद, उसका किया कराया है। वह बोर्ड खत्म कर दिया जाए, ये पूर्णतः है। नहीं, वो कहते हैं जो दान दी हुई जमीन हम सब पे दावा नहीं ठोकेंगे। दान दी? अरे दान कौन दे दिया? को जो दान देगा, कौन दान देगा? दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। उनकी जमीनें आई कहाँ से? जब आपका बंटवारा 1947 में हो गया, 14 अगस्त को हो गया था, धर्म के आधार पे, तो आप धर्म जाइए वहाँ, जो लोग हैं, अगर उनको रहना है, यहाँ के नियम कानून मान रहे हैं तो यहाँ के नियम कानून के हिसाब से रहें, नहीं अन्यथा अपना भाग जाए। उनका देश निर्धारित होगा ना, धर्म का आधार बढ़ा था ना, भारत पाकिस्तान हुआ था, तो आप वहाँ जाइए अपना। अगर यहाँ रहना, भाईचारा रहना है, तो यहाँ धर्म के जो राज्य सरकार, भारत हमारा देश सरकार का है संविधान, उसको मानिए आप। तो सरकार के वक्त बोर्ड अधिनियम का समर्थन करते हैं आप लोग? बिल्कुल पूर्ण जो समर्थन करते हैं। हाँ, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे। दीजिए, वो करने दीजिए उनको। अभी हमारा हिंदू पूरा जागा नहीं, जाग जाएगा तो कितने अंतर है। सड़कों पे कह रहे हैं आ जाएंगे। सड़कों पे आने, आप जान लीजिए, सड़क पे आएंगे
इनकी औकात है सड़क पे आएंगे, ये आगे एक बार देख लें, एक बार आगे देख लें सड़क पे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे क्या बताएं अब हम। इनकी हैसियत नहीं, इनकी औकात नहीं, सड़क पे आएंगे। वो कह रहे हैं हमारे धर्म में खिलवाड़ ना करें। जान लीजिए गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, ठूसेंगे पाकिस्तान की डगर। अच्छा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, पाकिस्तान की डगर। अगर सरकार के कानून का विरोध करेंगे, किसका? सरकार के कानून का विरोध करेंगे तो बिल्कुल सरकार के कानून का विरोध करेंगे, भारत का विरोध करेंगे, हिंदुओं का विरोध करेंगे, हमारे मान बिंदुओं का विरोध करेंगे। मात्र एक चारा है, गाड़ी से पाकिस्तान, गाड़ी में भरेंगे और पाकिस्तान। वही समझौता वाली ट्रेन। बिल्कुल बिल्कुल, कोई समझौता नहीं, समझौता वाली ट्रेन वही जाएगी। अच्छा, क्या कहेंगे? रही बात जो ये कह रहे हैं कि हम सड़क पे आएंगे, अगर जिस दिन हिंदू आधा % जाग गया, सूसू कर देगा रोड में, ये बह जाएंगे सीधा, जाके वहीं सिंधी नदी से सीधे पहुंचेंगे वहाँ। सूसू कर देंगे तो बह जाएंगे, वहाँ आने जरूरत नहीं है, क्यों सूसू कर देंगे रोड पे कि रोड पे बह जाएंगे, इस रोड निकलेंगे। कह रहे हैं कि हमारे धर्म में खिलवाड़ हो रहा है, धर्म में। उनके धर्म कौन खिलवाड़? हम कहाँ जाते हैं? ये तिरुपति मंदिर पे जो प्रसाद मिला रहे हैं चर्बी, ये क्यों मिला रहे हैं? हमारा धर्म बिगड़ता है, हम तो कभी नहीं जाते मस्जिद में। हाँ बिल्कुल हम नष्ट कर रहे हैं, हम कभी उनके धर्म को नहीं, हम तो ये मानते हैं भाई हैं, चलिए भाईचारा, ये कहाँ मानते हैं बताइए? अब धर्म में चर्बी मिला रहे हैं, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी सब मिला रहे, क्यों मिला रहे भाई? प्रसाद जो खा रहा है तो वो बेधर्म हो रहा है नहीं हो रहा? अभी महाराष्ट्र में एक मामला आया है जहां पे लाखों मुसलमान महाराष्ट्र में इकट्ठा हुए, आप लोग वीडियो देखे होंगे, क्या कहेंगे? उनको क्या कानून पे, प्रशासन पे भरोसा नहीं है? जहाँ पे इनको लाभ मिले इनको वहाँ विश्वास है, जहाँ से थोड़ा कानून का सही व्यवस्था है तो वहाँ कहेंगे नहीं विश्वास, हमको कानून नहीं है, प्रशासन शासन गड़बड़ है। हैं अब जैसे अब की छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, राशन कार्ड या जिला अस्पताल चले जाइए आप, तो इनका लाइन देख लीजिए किस तरह है। जहाँ लाभ लेना पहले हैं आए हर तरह से आपे लाभ ले रहे हो ना, जहाँ लाभ नहीं मिल रहा, कानून जहाँ मानने वाली सरकार की बातें नहीं मानोगे और सरकार का लाभ पहले लोगे। पहले लेंगे। हाँ। इनके मजहब में तो लिखा गया है कि एक तो ब्याज लेना हराम है, ये अपना खाता बंद करवा दें बैंकों से अगर मानते हैं शरीयत तो। और दूसरी चीज, वहाँ पर जहाँ से इस्लाम बना है, निकला है, वहाँ भी कोई मजार वगैरह बिल्कुल नहीं है, कहीं भी देख लीजिए भारत के अलावा, उसको भी ये लोग छोड़ दें अगर मानते हैं उसको। इसके अतिरिक्त इनका जितना भी कार्य है कि हराम में कुछ नहीं लेंगे तो हज सब्सिडी लेना, आयुष्मान कार्ड लेना, राशन लेना फ्री का, ये सब तो इनके धर्म में नहीं है, क्यों मान रहे हैं उसको? छोड़ दें इसको, आवास फवास। भैया क्या कहेंगे, सरकार जो अधिनियम लेके आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ विरोध भी हो रहा है। जी बात कर लीजिए भैया क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में जो मुसलमान इकट्ठा हुए तो मानते हैं कि ये कानून व्यवस्था वो सब छोड़ चुके हैं मुसलमान लोग? आप जान लीजिए जब इनकी संख्या अधिक होगी बिल्कुल कानून नहीं मानेंगे, संख्या कम होगी तो हमको कहेंगे भैया बाबू। संख्या इनकी थोड़ी सी बढ़ी तो निश्चित आप मान के लिए हमारे पीछे छुरा लेके बैठे हुए हैं, पीछे से मारना शुरू करेंगे। ये बहुत ही गद्दार कौम है, ये कौम ही गद्दार है। दरअसल ये इस्लाम में ही गद्दारी लिखी है ना। अच्छा। इस्लाम ही अभी हमने क्या कहा, इस्लाम देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। आप जान लीजिए, इसी नाते इस्लाम पर पाबंदी लगना चाहिए, पहली चीज। बिल्कुल कुछ इनके कुरान के कुछ आयत हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। कहने का मतलब है कि इस्लाम देश के लिए खतरा है। इनकी संख्या बढ़ी कि आप जान लीजिए हम चारा बने। मतलब मंदिरों को आप हिंदुओं के अधीन करना चाहिए। बिल्कुल मंदिरों के हिंदुओं के अधीन, बिल्कुल हिंदुओं के। देखिए यहाँ पर जिस तरीके के इन लोगों ने साफ तौर पर डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा और तिरुपति बालाजी प्रसादम में हुए उस कांड का विरोध कर रहे हैं। अब आप अपने सुझाव देना ना भूले, क्या मानते हैं? इस वीडियो में इतना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।